आरपी टीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। शांतिलाल चौहान निवासी ठीकरी ने बताया कि वो मुकेश पटेल के खेत में वर्षों का कार्य करता है। बीती रात के समय मुकेश पटेल के खेत पर चौकीदारी कर रहा था। इस दौरान टार्च मारने पर कुछ लोग खेत में दिखे। चिल्लाने के दौरान कुछ लोगों मेरी ओर दौड़कर आए। मैं कुछ ही दूरी तक भागने की कोशिश करने लगा, किंतु मुझे दो जवान युवक जैसे लग रहे उन्होंने पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। वहीं मेरे ओढ़ने वाले कंबल से लपेट दिया एवं चाकू दिखाकर 2 घंटे तक मेरे पास बैठे रहे। इसी दौरान बाकी लोगों ने चने को कूट कर मेरे सामने निकाल कर ले गए। अपनी जान बचाने के लिए मैं चुपचाप उसी कंबल में पड़ा रहा। अज्ञात लोगों के जाने के बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे छुड़वा कर खेत मालिक मुकेश पटेल को सूचना दी, जो आप बीती सुनाई। वहीं उसी रात को नगर के गोपी विहार कॉलोनी सहित पीर बाबा की बेड़ी पर भी अन्य लगभग 10 से 11 जगह लगभग एक जैसे दरवाजे के नखुजे को तोड़ने की घटना हुई। करीब 4 से 5 मकानों पर ताले लगे हुए थे और मकान मालिक बाहर गए हुए थे। चोरी की वारदात होने से जनता के बीच काफ़ी आक्रोश के साथ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं जनता पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज है। वहीं गोपी विहार कॉलोनी की जनता का कहना है कि हमारी कॉलोनी में लगभग सभी कर्मचारी रहते हैं। वहीं राजू सोनी का कहना है कि हम सुबह 4:30 बजे तक जग जाते हैं, तभी हमारे मकान के नीचे वाले कमरों में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसे देखने के लिए मेरी पति गए तो देखा कि अज्ञात कमरे से निकलकर तेज़ी से बाहर की ओर भागा। तभी मेरे पति ने उसका पीछा किया, जिसके बाद अचानक दूसरा व्यक्ति भी घर से भागा, लेकिन उसके हाथों में हथियार देखकर हम सहम गए। चोरी की घटना का आवेदन ठीकरी थाने पर दिया गया, जिसमें जगत राव पाटिल, कैलाश पाटिल, संदीप चौहान, दिनेश चौहान, निर्मला उपाध्याय, संदीप पटेल, मुन्ना राठौड़ के दरवाजे के नकुजे तोड़े गए, किंतु घर से कोई सामान नहीं ले जाना पाया गया। वहीं ज्योति भाई और जगदीश शर्मा अपने घर पर नहीं थे, अपने लड़के के पास इंदौर गए हुए थे। आस पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी। घर जाकर देखा तो नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण, जिनका बाजार मूल्य करीब 50,000 है, चोरी होना पाया गया। साथ ही इस सन्नालाल परमार के यहाँ भी नकदी सहित घर का जरूरी सामान चोर चुरा कर ले गए हैं। दादा आपका? शांतिलाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं ठीकरी। अच्छा, क्या करते हैं आप? अपन ये मुकेश भाई पटेल यहाँ काम करते हैं। रात को चोरी हुई है, कोई ऐसी घटना है? हाँ। क्या हुआ दादा? तो वो आया था 10-15 जन। हाँ। तो मैंने देखा, वो टार्चा मारा मैंने। हाँ। तो मेरे सामने आया वो दौड़ के। हाँ। दौड़ी ना आया, जैसा मेरे को पकड़ लिया। हाँ। पकड़ लिया, फिर ये मेरा ये बांध दिया, हाथ पाँव बांध दिया। हाँ। अच्छा। और फिर ये उसके बाद में मतलब मेरे घाट में चादर था, उसमें बांध दिया। अच्छा। उसमें बांध दिया और पटक दिया मेरे को, और चाकू बता रहा था मेरे को। हाँ। और वहाँ बैठ गया मेरे पास 2 जन। हाँ। 2 घंटे तक बैठा। हाँ। मेरे को उठने भी नहीं दिया। ठीक है। और उसके बाद क्या, वो वहीं बैठ रहा नहीं। हाँ। और मैं ज़्यादा कहीं करता तो मेरे को मार डालता वो। दादा लगभग कितनी चोरी हुई होगी? लगभग चोरी ये चने की। हाँ। चने की है ये 10 कुंटल है, 10 कुंटल। 7-10 कुंटल होगा। ठीक है दादा। नाम है आपका? मैं मिसेस राजू सोनी और मैं गोपी विहार कॉलोनी में रहती हूँ। मैम, रात को क्या घटना हुई है आपने? सर, रात को जैसे नित्य हम पूजन के लिए उठते हैं, हम 4 बजे उठे। मेरे पति को लगा कि किसी ने नीचे का गेट खोला। जैसे ही वो नीचे आए और मैं भी नीचे आई और देखा तो एक व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर कूद करके गया। और जैसे गया हम तो घबरा गए। घबरा के हम लोग चिल्लाए और उसको देखने लगे, तब तक दूसरा व्यक्ति अंदर से फिर बाहर निकला। उसके हाथ में हथियार थे और हम लोग उनका पीछा नहीं कर सके, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास था। अब ऐसी कंडीशन में प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, हम लोग नहीं समझ पा रहे और हम बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि गोपी विहार कॉलोनी ठीकरी है, ये थाने के बहुत करीब की कॉलोनी है जी। फिर भी ये घटना हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हम असुरक्षित हैं और यहाँ कम से कम 8-9 घर पे लाख टूटे हैं, इसलिए हम बहुत डरे हुए हैं। अब प्रशासन से हमारा निवेदन है और यही कहना है कि वो क्या कर रही हैं।